गुड इवनिंग। हमारा जो चैप्टर चल रहा है सर्कल वाला, आई एम अप, यस आई एम अप, आई एम डाउन एंड राउंड। सो इस क्वेश्चन का चैप्टर में फर्स्ट थ्योरम हम कर चुके थे और एक्सरसाइज 5.1 हमारी कंप्लीट हो गई है। सो सेकंड एक्सरसाइज से पहले हमारी दो थ्योरम है। सो फर्स्ट सेकंड थ्योरम इज, फर्स्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि कोई भी जो 3 पॉइंट्स हैं उनसे सिर्फ एक ही सर्कल ड्रॉ होगा, वो फर्स्ट थ्योरम थी। सो सेकंड थ्योरम इज, फर्स्ट एक्सरसाइज के हम क्वेश्चंस भी ऑलमोस्ट, हाँ फोर्थ क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। सो सेकंड थ्योरम इज, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल subtend equal angles at the center of the circle. Okay, so theorem is, equal chord of a circle subtend equal angles at the center of the circle. पहले एक सर्कल ड्रॉ करो, ये हमारा सर्कल है, ये इसका सेंटर है। कोई भी इक्वल कॉर्ड्स ले लो इसकी, जैसे ये इक्वल कॉर्ड्स ले ली हैं। ये बोल रहा है कि ये इस सर्कल से, ये सर्कल के अंदर जो इक्वल कॉर्ड्स हैं ये सेंटर से सेम एंगल बनाएंगे। ये वाला जो एंगल है सेंटर पे सेम रहेगा। ठीक है, कॉर्ड्स हम कोई सी भी ले सकते हैं, ये दोनों ले सकते हैं या एक इधर ले सकते हैं, कैसे भी ले सकते हैं। देखो ऐसे भी ले सकते हैं हम, जैसे ये है हमारा सर्कल, एक कॉर्ड मैंने यहाँ ले ली, ये वाली, ठीक है, और एक मैंने मान लो यहाँ ले ली, तो ये वाली हो गई। ठीक है, तो ये दोनों एंगल भी सेम होनी चाहिए। सबके लिए एप्लीकेबल है ये थ्योरम। बस कंडीशन क्या है, ये जो कॉर्ड हम ले रहे हैं वो सेम होनी चाहिए। ओके, सो क्या करना क्या है हमें, देखो इसे नंबरिंग कर लेते हैं, ए बी और ये दिस इज सी एंड डी। ओके, सो पहले तो हम लिख लेते हैं हमें गिवन क्या है। गिवन है हमें ए बी इक्वल्स टू सी डी। हमारी जो कॉर्ड हैं इक्वल, वो इक्वल हैं। ठीक है, इक्वल कॉर्ड हमें गिवन है। सेंटर क्या है इसका, ओ सेंटर है सर्कल का। ठीक है, सेंटर ओ है इसका। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि जो हमारा एंगल ए ओ बी है ये किसके बराबर होना चाहिए, सी ओ डी। हमारा एंगल ए ओ बी किसके बराबर होना चाहिए, सी ओ डी। हमें ये प्रूव करना है। क्लियर, ठीक है। अब देखो करना क्या है इसमें, हमें दिया है कि ये इसके बराबर है, बाकी हमें ये दोनों आपस में बराबर प्रूफ करने हैं। ये अभी थ्योरम है एक्सरसाइज में, और ज़रूरी नहीं 9th में 10th में, आगे भी जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम होंगे ये वहाँ पे बहुत यूज होने वाला है। सो यस, सो ठीक है। अब देखो हमने क्या किया, सी डी और ए बी कॉर्ड हैं, ये लाइन सेंटर से मिला दी, ये लाइन सेंटर से मिला दी, ये लाइन सेंटर से मिला दी। ठीक है, अब देखो ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं, 2 ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं, ए ओ बी सी ओ डी। ओके, ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। ओके, 2 ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं, ए ओ बी एंड सी ओ डी। अब इन ट्रायंगल्स में हम बात करते हैं कि ए बी और सी डी ये तो हमें दिया हुआ है। देखो ओ ए क्या है, रेडियस है। रेडियस क्या होती है, सेंटर से इसकी बाउंड्री तक, बाउंड्री के किसी भी पॉइंट पे कनेक्ट करते हैं बाउंड्री को सेंटर से, तो वो इसकी रेडियस हो जाती है। तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस हुई, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये सब क्या है, रेडियस हैं। सो ओ ए इक्वल्स टू ओ सी होगा। क्यों, क्योंकि रेडियस है, रेडियस ऑफ इस सर्कल की क्या है, ये रेडियस है, रेडियस है। जब मोर देन 1 रेडियस होती है तो रेडियस बोलते हैं। ओके ओके, नेक्स्ट ये इसके बराबर हो गई, ओ डी ओ बी के बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये आपस में बराबर भी होंगी। ठीक है, लेकिन अभी हम ऐसे लिख के चल रहे हैं, आपस में कब बराबर होंगी, ये तुम्हारे एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएगा, तब हम इन्हें आपस में बराबर करेंगे। सो ओ बी इक्वल्स टू ओ डी, राइट। क्यों, क्योंकि रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल की रेडियस है। क्लियर, ओके। एंड ए बी इक्वल्स टू सी डी, ए बी इक्वल्स टू सी डी क्यों है, क्यों, क्योंकि गिवन है, ये हमें दिया है क्वेश्चन में, थ्योरम में दिया है कि ये कॉर्ड है और कॉर्ड आपस में इक्वल है। ओके, ये हमें क्या है, गिवन है। सो
बाई, हम 7th क्लास में एक क्या पढ़ते थे, रूल पढ़ते थे, SSS, बाई साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। क्या? कॉन्ग्रुएंसी, राइट। साइड साइड साइड, साइड साइड साइड। इस कॉन्ग्रुएंसी से क्या होगा, कॉन्ग्रुएंसी क्या होती थी, किन्हीं दो ट्रायंगल्स में अगर कॉन्ग्रुएंट होते थे ट्रायंगल्स तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होते थे। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स। ओके, अब देखो कॉन्ग्रुएंट का मतलब है कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के ऊपर रख दिया जाए तो इसे पूरी तरह से ओवरलैप कर ले, ठीक है, पूरी तरह से कवर कर ले, तो उसे बोलते हैं, जैसे ये A4 साइड सीट है तो ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे की। क्यों? क्योंकि देखो एक दूसरे को इन्होंने क्या किया हुआ है, ओवरलैप किया हुआ है, ठीक है, दोनों की लंबाई चौड़ाई सब एक जैसा है, शेप सब एक जैसी है। ओके, तो कॉन्ग्रुएंट हो गए ये। अब SSS कॉन्ग्रुएंसी से क्या करेंगे, बाकी के जो इतने पार्ट बचे हैं, ये एंगल, इस एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये साइड इसके बराबर है तो इसके करस्पॉन्डिंग ये एंगल आएगा, ये आपस में इक्वल होगा। ये इसके बराबर है तो इसके करस्पॉन्डिंग में ये एंगल, ये आपस में इक्वल होगा, और ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। सो एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल COD बाई CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये बहुत लिखा है 7th 8th क्लास में, बाई CPCT, बाई CPCT, तो ये वही CPCT है। ओके ओके, सो अब जब ये एंगल इक्वल आ गया, देन बाई CPCT ये क्या हो जाएगा, ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD। ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनका ये पार्ट इक्वल हो गया। हमें क्या प्रूफ करना था, हमें यही प्रूफ करना था कि ये एंगल आपस में इक्वल हैं। डन, प्रूव्ड, क्लियर। लिखना कैसे है वो मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है। क्लियर। सो इक्वल chord of a circle subtend equal angles at the center of the circle. Okay, next theorem, theorem third is chord of a circle that subtend equal angle at the center are equal. Okay, so इसमें क्या बोल रहा है कि कोई भी कॉर्ड है, ये जो सेंटर पे एंगल बना रही हैं, अगर ये एंगल इक्वल है, अगर ये एंगल इक्वल है तो क्या ये कॉर्ड भी इक्वल होंगी, जस्ट ऑपोजिट ऑफ दिस थ्योरम। सो अब देखो इसमें क्या गिवन है, गिवन क्या है इसमें, ये ABOCD, इसमें क्या गिवन है, एंगल AOB, ये थर्ड थ्योरम है, AOB इक्वल्स टू एंगल COD, ये गिवन है। हमें प्रूफ क्या करना है, AB इक्वल्स टू CD, हमें प्रूव ये करना है AB इक्वल्स टू CD। क्लियर। जब AB इक्वल्स टू हमें CD सॉरी प्रूफ करना है तो अब देखिए सेम हम दोनों ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल AOB एंड COD, इसमें क्या हो जाएगा, OA इक्वल्स टू OC, OB इक्वल्स टू OD। क्यों? क्योंकि ये क्या है, रेडियाई, रेडियाई ऑफ सर्कल, सर्कल की क्या है, ये रेडियस है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। बोलो ये इसके बराबर क्यों नहीं ली, फिर तो एक ही ट्रायंगल हो जाएगा ना, हमें तो दोनों ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो ये इसके बराबर, हाँ आप चाहो तो इसे इसके बराबर भी ले सकते हो, इसको इसके बराबर भी ले सकते हो, ठीक है। सो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, क्यों, क्योंकि ये रेडियाई है, और ये एंगल हमें गिवन है, कौन सा एंगल, एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल COD, क्यों, गिवन है थ्योरम में। जब ये गिवन है तो बाई कौन सा रूल, SAS, 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 साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। सो ट्रायंगल
ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ट्राइंगल सी ओ डी के। जब ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी मीन्स करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ए बी इक्वल्स टू सी डी हो जाएगा। यही प्रूफ करना था, कॉर्ड इक्वल हो जाएंगे। क्लियर? लिखना कैसे है इसे, ऐसे इसे नोट करना है। टू कॉर्ड ऑफ सर्कल दैट सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर मीन्स दिस और दिस एंगल और दिस। मैंने बोला ना कैसे भी बना सकते हैं, इधर भी बना लो इधर ऐसे भी बना लो। तो प्रूफ क्या करना है, ए बी इक्वल टू, ये कॉर्ड है ए बी और सी डी, ये आपस में इक्वल आएंगे। ओके, सो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड सी ओ डी, ए ओ बी एंड सी ओ डी, सो ओ ए ओ सी क्या है, रेडियाई, इसलिए इक्वल है। ओ बी ओ डी क्या है, रेडियाई है सर्कल की, इसलिए इक्वल है। सो एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी, क्यों, क्योंकि गिवन है, हमें दिया है। बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, ट्राइंगल ए ओ बी congruent to triangle COD. Okay, by CPCT AB equals to CD, so chord of circle subtend equal angles at the center are equal. Clear? Okay, अब आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, राइट।